हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की कितनी स्टेट होती है। स्टेट मतलब कितनी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है सॉलिड। हम लोगों ने कल एक चीज देखी थी, मैटर 3 टाइप के होते हैं, मतलब वो उसकी 3 स्टेट होती है। सॉलिड मीन्स जहां पर पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, इस स्टेट को बोलते हैं अपन सॉलिड स्टेट। सेकेंड स्टेट होती है लिक्विड, इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और थर्ड स्टेट होती है गैसियस स्टेट, इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। हमने क्या देखा था, जो सॉलिड स्टेट रहती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं रहती, इस कारण इसमें और पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड मतलब वाटर, इसमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, इसलिए हम इसमें और पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं बीच में, ठीक है। और थर्ड स्टेट होती है गैसियस स्टेट, इसमें बीच में बहुत जगह रहती है, तो इसलिए हम बहुत सारे पार्टिकल्स को इसके बीच में मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपनी होती है स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये देख लिया हमने। अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन अगली वीडियो में करेंगे। अब अपना अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैन मैटर चेंज स्टेट। अब देखो, अब ये तो अपना स्टेट ऑफ मैटर हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक भी अपन इसी में कंटिन्यू करते हैं। कैन, ये है पेज नंबर 6 पर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसमें क्या लिखा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? हाँ, कुछ कंडीशन में जो मैटर रहता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने बर्फ देखी होगी। बर्फ क्या रहती है, बर्फ किस में आती है? जो बर्फ रहती है वो अपनी सॉलिड में आती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं। किस में आती है? सॉलिड में। ऐसे में सॉलिड बनाता हूँ। लेकिन जब अपन इसको गर्म करते हैं तो बर्फ पिघल के क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। ये किस में आ गई? लिक्विड में। जब अपन इसको और गर्म करते हैं तो ये भाप बन के उड़ जाती है, तो ये किस में आ गई? गैस में। इस तरीके से हमको एक चीज पता चलती है कि जो अपने मैटर है उसके पार्टिकल्स रहते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। और ऐसे ही जब अपन गैस को गर्म थोड़ा ठंडा करेंगे तो वो वाटर बन जाएगी, उसको और ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है कुछ कंडीशंस में। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपना आता है, उसी के बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसको भी अपन इसी में कवर करते हैं। और ये चीज आती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वैसे सभी लोगों को पता होगा कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर मतलब होता है दबाव डालना। जैसे कि यदि हम किसी चीज पर दबाव डालते हैं तो वो चीज सिकुड़ती है या फिर फैलती है? वो चीज सिकुड़ती है। इसी तरीके से जब हम किसी मैटर पर, ये मैटर है, अपन ने इस पर थोड़ा दबाव डाला, मतलब प्रेशर डाला, तो ये सिकुड़ गया थोड़ा सा। इस पर और दबाव डाला तो ये और सिकुड़ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स, मैटर के मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे और वो और ज़्यादा सिकुड़ता जाएगा। जैसे कि
गैस है तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, और यदि उसमें पॉसिबिलिटी होगी तो लिक्विड से वो क्या बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, थोड़ा सॉलिड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लोकल वैसे क्या रहती है, गैस रहती है, लेकिन जब अपन उसको प्रेशराइज करते हैं तो वो क्या थोड़ी थोड़ी उसमें कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और प्रेशराइज करते हैं तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। CO2 इसका एक और एग्जांपल है CO2। मतलब प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उसकी स्टेट, उसके मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे। तो सबसे पहले गैस थी, गैस से बन जाएगी लिक्विड मतलब वाटर, और उससे बन जाएगी सॉलिड। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स अपने पास आते जाएंगे, उसके कारण जो अपनी उसकी स्टेट है वो चेंज होती जाएगी। इस तरीके से अपन ने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये था पेज नंबर 8 पर। अब अगला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।